हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए देखते हैं कल के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर किस तरह से पॉसल मूव देख सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे देखेंगे और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे, क्योंकि फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा एक फॉल देखने को मिला जिसको क्रैश भी बोल सकते हैं। और यहाँ से ये शुरुआत मतलब अभी देखने को मिल रहा है। और ये मंडे के दिन किस तरह से होगा, अगर फिर से इस तरह से सिनेरियोज बनेंगे तो किस लेवल को देखना है, किन चीज़ों को देखना है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और साथ में ऑप्शन चेन डाटा, ग्लोबल मार्केट का क्लू क्या है, उनको देखने के बाद हम एक एनालिसिस लेके चलेंगे किस लेवल तक हम लोग को नीचे अगर मार्केट आता है तो आ सकता है और किस फैशन में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर बहुत दिन से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा था। ट्रेंड लाइन के रेफरेंस से हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि कंसोलिडेशन चल रहा है और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही देखने को मिल रहा था हमको कि डाउन साइड में ब्रेकडाउन आ सकता है, क्योंकि ग्लोबल क्लूज थोड़े से क्या नेगेटिव न्यूज़ हमको देखने मिल रहे थे मार्केट में। और ये फ्राइडे के दिन हमको देखने मिला, बहुत अच्छा यहाँ पे फॉल दिखाया है। अब ये क्या फिर से कंटिन्यू होगा? हाँ, हो सकता है कंटिन्यू हो सकता है। किस लेवल तक? यहाँ पे एक लेवल देखेंगे, इस लेवल के आसपास तक हम कंटिन्यू देख सकते हैं, जो कि इस समय 49,650 का लेवल हमको है ये। और ये हो सकता है 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, लेकिन यहाँ तक हमको आना चाहिए अभी के हिसाब से। ठीक है, अभी क्या हो सकता है कल के लिए? कल के लिए अगर मार्केट देखिए ऐसा तो गैप डाउन देखने को मिल रहा है हमको, ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होते हैं तो फर्दर डाउन साइड का सिनारियोस बनेगा ही बनेगा। और उस केस में हम लोग को इंडिया विक्स को ध्यान में रखते हुए डाउन साइड का पोजीशन बना लेना है, क्योंकि इंडिया विक्स देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे राइज हो रहा था फ्राइडे वाले दिन। मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो पता चल जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा राइज देखने मिला था इंडिया विक्स के अंदर। इंडिया विक्स के अंदर कंटिन्यू राइज हो रहा है और मार्केट नीचे आ रहा है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे इंडिकेशन होता है और डाउन साइड के लिए बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे पकड़ में आता है। ठीक है, अगर इस तरह से सिनेरियोस बन रहा है, फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप डाउन और इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, तो बहुत अच्छा मूव हमको देखने मिल सकता है। सबसे पहले उसके अंदर 50,250 का जो लेवल है वो देखने को मिलेगा। उसको ब्रेक डाउन कर देंगे तो फर्दर हमको 50,000 का लेवल के लिए प्लान करके चलना है कि 50,000 का लेवल हिट कर सकते हैं। तो हम एक डायरेक्शन के लिए लेके नहीं चलते, हम इंट्राडे ट्रेडर है, मान लेते हैं ये सारी चीज़ें नहीं होती है और मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग टाइप का मतलब मुंह देखने मिलता है या फिर अपर साइड का मुंह होता है। तो गैप अप होते हैं तो यहाँ पे चांसेस है कि गैप अप होने के बाद सस्टेन हो जाता है मार्केट, तो ऊपर साइड में चले जाए। उस केस में हम लोग को 50,750 का लेवल देखने को मिल सकता है अप साइड में, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी हमको प्रिपेयर रहना है उसके लिए भी, अगर सडनली मार्केट रिवर्स होता है तो। ठीक है, तो ये डेली चार्ट के ऊपर हमने देखा कुछ चीज़ें। अब चलिए देखते हैं ग्लोबल मार्केट पे किस तरह से हमको ओपनिंग देखने को मिल रहा है। एक बार ओपनिंग पे नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि उससे एक अंदाजा हमको मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे 24,773 के आसपास गिफ्ट निफ्टी है, उसके हिसाब से लगभग हमको थोड़ा सा गैप डाउन ही देखने को मिलेगा 50-60 पॉइंट के आसपास। दूसरा यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन चेन का डाटा, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डाटा यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, करंट एक्सपायरी जो है उसका। तो यहाँ पे 42,000 के आसपास देखने को मिलेगा कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट, और पुट साइड में सीधा मतलब लगभग जो है उसका आधा। तो ये जैसा कि चार्ट का स्ट्रक्चर बना उस हिसाब से डाटा भी मतलब ये वैलिडेट कर रहा है और डाउन साइड के लिए मतलब फॉल दिखा सकता है मार्केट, ये इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देख के हमको एक व्यू तो बनी रहा है कि डाउन साइड में है और स्ट्रक्चर भी डाउन साइड में ब्रेकडाउन दिया है। तो ये हमने 15 मिनट का चार्ट लगाया बैंक निफ्टी के। अब 15 मिनट के चार्ट पे किस तरह से हो सकता है, देखिए मार्केट बहुत सिंपल था फ्राइडे वाले दिन का। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, थोड़ा होल्ड लिया, फिर नीचे, फिर होल्ड, फिर इस तरह से नीचे आके लगभग जो है 500 जो 50,500 का लेवल है उसको ब्रेक करके टेस्ट करके फिर अपर साइड में हम लोग 650-620 के आसपास क्लोजिंग किए। अब कल के लिए क्या हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पे फ्लैट ओपन होते हैं या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं। दोनों केस में क्या प्लान करके चलना है हमको, डाउन साइड में अगर 490-480 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो फर्दर सबसे पहले हमको क्या सपोर्ट मिलेगा, 50,250 का। ठीक है, हो सकता है यहाँ तक आए, फिर से एक पुल बैक ले, इस तरह से एक ट्रेल लाइन मार्क करेंगे तो इस लेवल तक पुल बैक लेने में फिर से ब्रेकडाउन करें, ब्रेकडाउन करने में फिर से हम लोग 50,000 का लेवल तक डाउन साइड में आ सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा एनालिसिस है, इस तरह से ट्रेल लाइन चैनल बनेगा, उसके रेफरेंस हम डाउन साइड में आएंगे। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं गैप अप हो जाते हैं ओपन, जो आज का क्लोजिंग मतलब फ्राइडे का है उसके ऊपर ओपन हो जाते हैं 650-700 के आसपास ओपन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला रेजिस्टेंस हिट करेगा, फिर ये रेजिस्टेंस हिट करेगा, इस लेवल के हिसाब से हम लोग अपर साइड का प्लान करेंगे। लेकिन अगर अपर साइड में जाता है तो भी फास्ट मूव हमको देखने को मिल सकता है, डाउन साइड में आता है तो भी फास्ट मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया विक्स बहुत हाई हो चुका है, रेंज था, रेंज के बाहर हमने क्लोजिंग किया है, तो उस बेसिस पे हमको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये ऑप्शन बायर के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल यहाँ पे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ें अगर देखने को मिलती है तो मैं शेयर करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखें हीरो जीरो ट्रेड या फिर हमारा जो भी अपडेट होता है लाइव मार्केट में उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग ज्वाइन नहीं है। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे निफ्टी के अंदर, निफ्टी में भी सेम उसी तरह से हमको मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिला था। मार्केट ओपन होते ही 5 मिनट के बाद नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग किए हैं।
अब कल के लिए फिर से मान लेते हैं यहाँ पे फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं इस रेंज के आसपास, तो डाउन साइड का मूव बनेगा। उस केस में भी इस तरह से एक चैनल मार्क करेंगे, उसके रेफरेंस से डाउन साइड में आएगा मार्केट, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मान लेते हैं गैप अप ओपन हो जाते हैं 950 या फिर 25,000 के ऊपर ही ओपन हो जाते हैं, तो चांसेस है कि इसके हाई के आसपास आने की कोशिश करेगा मार्केट पूरा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हमको देखने मिल रही। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एनालिसिस पसंद आ गया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।